उम्र की चाहत ना रखिएगा ज्यादा, जितना दिया मेरे गोविंद ने बहुत दिया, बहुत। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही साहंसाह। इस धरती में सबसे सुखी आदमी वो है जिसे कुछ ना चाहिए, और सबसे दुखी आदमी वो है जिसे बहुत कुछ चाहिए। आपकी चाह आपको दुखी करती है, आपकी चाह, आपकी इच्छाएं आपको दुखी बनाती हैं। ये भी चाह, आदमी सारी जिंदगी भागता है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और चाह ही नहीं है, आनंद है। इसलिए यहां हम लंबी आयु पाने नहीं आए, ढेर सारे बेटा बेटी पाने नहीं आए, भोगों का सुख पाने नहीं आए, खाने का सुख पाने नहीं आए, सोने का सुख पाने नहीं आए, अपितु अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। मानव का तन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। अर्जुन ने तो मनुष्य का धर्म यही है। भगवान ने 24 अवतार लिए, उनमें एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शरण में अर्जुन आए तो अर्जुन ने अपने रथ की डोरी पकड़ा दी। अच्छा बताओ, महाभारत में वो कौन है जो सबसे कम उम्र में मारा गया था? कौन है वो? नाम अभिमन्यु। पितामह भीष्म की उम्र क्या थी उस समय जब पितामह भीष्म महाभारत लड़ रहे थे? बताएंगे आप लोग? पितामह भीष्म की उम्र थी उस समय लगभग 800 साल। 800 वर्ष के बुढ़े थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, जब चाहेंगे तब मरेंगे। बड़ी लंबी आयु हुआ करती थी सत्य। जैसे आज 100 वर्ष की आयु होती है ना, द्वापर युग में 1000 साल की आयु तो यूं ही हुआ करती थी। 10-10 हजार सालों की आयु हुआ करती थी। सतयुग त्रेता में तो लाखों साल की। रावण कितने साल से राजा था? लाखों, हजार नहीं, लाख नहीं, लाख भी मैं बहुवचन में बोल रहा हूं। लाखों साल तक रावण ने राज्य किया है। कितने साल तक? लाखों साल। द्वापर त्रेता के आखिरी में राम जी ने अवतार लिया है और फिर जाके रावण को मारा। राम जी के आने के पहले रावण लाखों साल से मौज कर रहा था। कोई भी पत्नी को किसी की भी उठा कर ले आता, कोई बोलने वाला नहीं। वो तो बाद में राम जी मिल गए, पंगा राम जी से ले लिया तो चटनी चटा दी। बाकी ये तो मनमानी पहले से करता था, इसके पाप का घड़ा नहीं भरा था। जब घड़ा भरा, आना पड़ा। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और तुझ पापी का विनाश होगा मेरे इस अवतार से। भगवान ने फिर विध्वंस किया, लंका जलाई, सर्वनाश किया। तो आप ये ना सोचें कि अरे इतनी उम्र, पहले बहुत आयु हुआ करती थी। सतयुग में ज्यादा, जैसे आज 100 साल है, आज भी आपको भारत में 105-110 साल के लोग मिल जाएंगे। 100 साल तो है ही, पर 100 साल से 105 भी जाता है आदमी। खान पान अच्छा मिल गया, बढ़िया मिल गया तो 110 भी जाता है आदमी, और नहीं तो 70 में ही पूरा हो जाता है आदमी। तो सब प्रकार की उम्र आज देखें, आज है तो पहले भी थी, पहले ज्यादा थी। युग का अलग प्रभाव होता है, वो वातावरण, वो खान पान तब का अलग था, आज का खान पान अलग है। आज इंजेक्शन वाली लौकी मिलती है, पहले नेचुरल चीजें थी, पहले अलग पानी था, आज का पानी अलग है। आप जो पानी पीते हैं आज, वो पानी अलग है, वो पानी अलग था। वो आयु लंबी थी, पहले का समय अलग था, आयु लंबी हुआ करती थी। इसलिए आश्चर्य नहीं मानना कि पहले इतनी। पितामह भीष्म लगभग 800 साल के थे। गुरु द्रोणाचार्य जी की भी लंबी आयु थी। इतने बड़े बड़े आयु वाले लोग लड़ रहे थे। दानवीर कर्ण भी बड़ी आयु वाले थे, इनकी भी बहुत आयु थी, बहुत लंबी आयु थी। लेकिन इन सबसे एक छोटा सा बच्चा था, नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था?
अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए और मारे गए। अभिमन्यु ने ही पूरा महाभारत, आप कोई सवाल करो आप कि महाभारत का युद्ध किसने जिताया है? यदि ये सवाल आपसे किया जाए कि महाभारत का विजेता कौन है, तो लोग कहते हैं अर्जुन। ना अर्जुन है, रही बात भगवान की, तो भगवान ही है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। लेकिन महाभारत के असली विजेता अभिमन्यु है। अब आप कहेंगे वो तो लड़ा ही नहीं, मर गया था। हाँ, अभिमन्यु ने मर करके महाभारत जिताया है। अब कैसे, आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, अभी जब पूरा समझ में आ जाए तब समझिएगा। ऐसे कौरवों की ओर से युद्ध के नियम कब तोड़े गए? कौरवों की तरफ से युद्ध में नियम था, एक योद्धा से एक योद्धा ही लड़ेगा, ये नियम था। एक महारथी से एक महारथी लड़ेगा, और जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे उस खाली हाथ निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा। ये नियम बनाए थे भीष्म पितामह ने महाभारत में, और सबको इसका पालन करना था, पांडव कौरव दोनों। लेकिन महाभारत में जब अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसाकर हत्या हुई, तो अभिमन्यु एक थे, और एक से लगभग 7-8 महारथियों ने एक साथ लड़ा था, जिनमें कर्ण भी थे, दुर्योधन भी था, शकुनी भी थे, यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य भी थे, क्योंकि उन्होंने ही चक्रव्यूह बनाया था। नेतृत्व उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी कर रहे थे सेना का, प्रधान सेनापति के रूप में। सारे नियम तोड़े कहां गए? अभिमन्यु के निहत्थे अभिमन्यु पर तलवार मारी गई। यहां तो ठीक है, अभिमन्यु जब मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर दुर्योधन ने लात मारी थी। यहां से महाभारत चालू होता है। अब इसलिए अब आप देखिए आगे इसके बाद क्या हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया? छल से। गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, बाद में कहा गया नरोबा कुंजरोबा। हाथी नाम का एक अश्वत्थामा, हाथी का नाम था अश्वत्थामा, उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया, और अश्वत्थामा से कह दिया कि गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर कहेगा तो मानूंगा, क्योंकि वो सत्यवादी है। तो भगवान ने कहा कह दो। युधिष्ठिर जी बोले मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान बोले झूठ कहाँ है, यही तो कहना अश्वत्थामा मारा गया, हाथी तो मारा ही गया है। तो कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, फिर नरोबा कुंजरोबा, हाथी मारा गया कि आदमी, वो आप समझो। गुरु द्रोणाचार्य ने अपना अस्त्र शस्त्र नीचे की रख दिया, तब जाकर के धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या छल से हुई। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्यों हुई? गुरु द्रोणाचार्य मरते ही नहीं, अर्जुन की ताकत नहीं थी मारने की, और धृष्टद्युम्न की क्या ताकत के वो गुरु द्रोणाचार्य को मार सके? मरते ही नहीं, इसलिए मरे क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने छल किया अभिमन्यु के साथ, और तुमने छल किया है तो तुम्हारे साथ छल होगा। बाद में ना कहना हमारे साथ छल हो गया, तुमने भी तो किया था। अधर्म करोगे किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी अधर्म होगा, फिर मत रहना कि हमारे साथ गलत हो गया। इसलिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था। ना मरते अभिमन्यु तो ये लोग छल से मारे हैं उन्हें, और मारे हैं। अब मरो। अब चलो आगे चलते हैं। दानवीर कर्ण को कैसे मारा गया? उनका रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, वो रथ का पहिया उठाने के लिए ऊपर गए। भगवान ने कहा अर्जुन बाण मारो। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध का नियम है कि रथी यदि रथ से नीचे हो उस पर बाण नहीं चलाना। भगवान ने कहा नहीं, उसके हाथ में धनुष है, उसने धनुष नहीं छोड़ा, चला सकते हो। और इसने कौन सा धर्म का पालन किया था? अभिमन्यु तो रथ से नीचे था, और इसे पता भी था कि ये भतीजा है मेरा। भगवान ने पहले ही बता दिया था कि तुम कुंती के पुत्र हो,
लेकिन फिर भी दया नहीं आई, एक बच्चे को मार डाला 7 लोगों ने। ये कौन सी मर्दानगी है? 7 बूढ़ों ने एक बच्चे को मार दिया, ये कौन सा धर्म है भाई? अब जब तुमने पालन नहीं किया तो हमसे उम्मीद मत करना। तुमने कौन सा पालन किया था? नहीं किया, मरो, मार दिया बाण, कर्ण मारे गए। अब तीसरा सुनो, दुर्योधन कैसे मरा? दुर्योधन कैसे मरा? दुर्योधन के भी जांघों पर गदा मारी गई थी। दुर्योधन की जांघों पर, जबकि गदा युद्ध का नियम होता है, गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता। गदा का प्रहार कहां नहीं होता? जंघाओं पर। गदा का प्रहार सिर पर नहीं होता और कमर के नीचे नहीं होता। पर भीम भैया ने कहां मारा? कहां मारा? जांघों पर। जांघों पर मारा। क्या यह धर्म था? नहीं। बलदाऊ भैया आए, दाऊ भैया, अरे भीम तुम गलत कर रहे हो, तुमने इसे जंघों पर बाण गदा मारा, ये कोई धर्म है? ये कोई न्याय है? भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को कहा, यहां भरी सभा में इसने द्रौपदी के कपड़े उतरवाए और कहा, द्रौपदी से आजा, मेरी जांघों पर बैठ जा। इसी जांघों पर बैठने का कहा था। क्या वो धर्म था? जब इसने कहीं धर्म का पालन नहीं किया, भरी सभा में किसी की बहन बेटी को कपड़े उतारना, उसको अपमानित करना, जलील करना, निर्वस्त्र करना, क्या ये धर्म था? अभिमन्यु को एक योद्धा से 7 योद्धाओं का लड़ना क्या धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया, इसके लिए दाऊ भैया मत कहो, आप तीर्थ यात्रा में निकलो, हम संभाल लेंगे सब। दाऊ भैया को विदा कर दिया भगवान ने, चलो आप। और मारा, जंघा तोड़ दी भीम भैया ने। एक बात बताएं, धर्म केवल एक का ठेका नहीं है कि धर्म का हम ही पालन करें, तुम नहीं करोगे। तुम यदि एक कान खोल के सुनना मेरी ये बात, अधर्मी को जब दुर्योधन मारा गया तो भगवान ने दाऊ भैया से कहा ये अधर्मी है, और अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। आतंकवादियों को ऐसे नहीं मारा जाएगा, तू सामने आएगा तो ही मारेंगे, उसकी पीठ में भी गोली मारी जाती है। अब वो सामने आएगा तब मारेंगे, ऐसा नहीं। तू पापी, तू अधर्मी, तू तो घुस के लोगों को, निर्दोष लोगों को मारता है, आतंकवादी। अब तेरे लिए धर्म का थोड़ी कि तेरी छाती में गोली मारेंगे, नहीं, तेरी खोपड़ी में भी मार देंगे, पीठ में जहां मिलेगी वहीं मारेंगे। यही धर्म है। आतंकवादी को कहीं भी गोली मारना धर्म है। क्यों जी? सही है। तुमने कौन सा धर्म का पालन किया था? तुमने कौन से हमारी छाती में गोली मारी? तुमने भी तो निर्दोष लोगों के पीठ में वार किए हैं, हम तुम्हारे लिए तो छाती न तकेंगे। अधर्मी को अधर्म से मारना क्या है? जोर से, यही धर्म है।